नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि किराम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, मज़हब इस्लाम एक हमागीर मज़हब है और ये सिर्फ अरब कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मज़हब बनकर आया। इसीलिए इसके तकाज़े, इसके मुतकाज़ियात बहुत ज़्यादा। सिर्फ अरब कंट्री के लिए अगर ये मज़हब होता तो हम सिर्फ अरबी ज़बान ही पर इक्तिफा कर लेते और उसी ज़बान में हम इस्लाम की दावत का काम कर लेते, लेकिन नहीं। हमारा ये मज़हब इस्लाम, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये इंसानों ही के लिए नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने जिसकी ताबीर और तशरीह पेश की है, ये सारी मखलूक़ात के लिए। इसीलिए पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने सारी लैंग्वेज सिखा दी थी, सारी भाषाएं आपको सिखा दी गई। हद ये कि जानवर की भाषा भी, जानवर की लैंग्वेज भी, जानवर की ज़बान भी आप जानते थे। आज दुनिया ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया, एक से एक नॉलेज और लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट पैदा हो गए दुनिया में। बल्कि यूँ कह लीजिए कि आलात भी हमारे सामने ऐसे आ गए कि बोल दीजिए आप, फौरन ट्रांसलेशन हो जाएगा अरबी में, बोल दीजिए उर्दू में, अरबी में ट्रांसलेशन हो जा रहा था। पहले हम सुनते थे कि पार्लियामेंट में ऐसा होता है तो बड़ा हैरत से सोचते थे ऐसा कैसे होता है। तो हमारे आसिफ साहब ने हमको दिखा दिया कि आप पार्लियामेंट मत जाइए, हमारे मोबाइल पे आ जाइए आप। पार्लियामेंट तो बहुत दूर है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां छुट्टे पहुंचते हैं, आप कहाँ आ जाएंगे। तो मोबाइल पे आ जाइए साहब, आप बोलेंगे उर्दू में और चाहेंगे कि इसकी अरबी आ जाए, साहब अरबी आ जाएगी। आप बोलेंगे अरबी में, आप चाहेंगे कि ये अंग्रेजी में आ जाए तो अंग्रेजी में आ जाता साहब। अब ये सब हैरत अंगेज बात नहीं रही है। अब ये सब बहुत खिलौना सा हो गया, तमाशा हो गया। पहले लोग बड़ा हवा खड़ा करते थे कि ये मौलाना अब्दुल राज़िक साहब हैं, अरबी के माहिर हैं, ट्रांसलेशन करेंगे, गया से गया तक गया और हैदराबाद से बॉम्बे पहुंचा। अब इनकी ज़रूरत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्या मोबाइल में वो क्लिक कीजिए साहब, यूँ आ रही है, उधर थोड़ा बहुत सिलात के डिस्टर्ब होते हैं। सिलात ये हमारे मौलाना लोग समझ रहे होंगे, सिले वगैरह का गड़बड़। तो बहरहाल हालात ने हमें, ये सब परवरदिगार की अता है, उसकी देन है, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे जहान के लिए, पूरी कायनात के लिए पैगंबर बना करके भेजा गया। यही वजह है कि उनको अल्लाह ताला ने जानवरों की भी लैंग्वेज सिखा दी थी। तभी तो आपकी बारगाह में जानवर भी अपने प्रॉब्लम लेकर आते थे और रसूलुल्लाह उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। आप भाषाई और आप ज़बानी नहीं जानेंगे तो आप
उसकी समस्या या उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। एक शख्स है केरला का है, वो टनप्पू वल्लभ बोल रहा है, टनप्पू वल्लभ। ये क्या टनप्पू वल्लभ, हम नहीं समझ रहे। वो प्यास से तड़प कर रह जाएगा, प्यास से तड़प कर रह जाएगा, हम नहीं उसकी मदद कर सकते। है बहुत बड़े दाता, बड़े दयालु हमें, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसकी मदद नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से मरहले आते हैं, लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम हमें और आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मरहले आते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अजिन्ना पहुंचते थे, जिन्नात अपनी लैंग्वेज में बात करते थे, रसूलुल्लाह समझते थे। जानवर अपनी लैंग्वेज लेकर आते थे। एक ऊंट, हदीस शरीफ में आया, खुद आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रुहु ने इस वाक़े को हदीस शरीफ से नकल किया कि एक ऊंट आया दरबार रिसालत में, मजमे को चीरता हुआ। सहाबा ने समझा कि अब ये रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा देगा, दौड़े। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, आने दो, ये अपना कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा है, आने दो, प्रॉब्लम लेके आ रहा है। देखिए अभी बोला भी नहीं, रसूलुल्लाह समझ गए। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुद आई छुपा तुम पे करो रो दरूद। यहाँ अगर कुत्ता दौड़ के आएगा तो हम लोग भागना, कुत्ता नहीं, चूहिया आ जाएगी तो कूदना शुरू कर देते हैं हम लोग। पता नहीं वो कदम बोसी के लिए हो सकता, आ रही हो भाई, काहे कूद रहा है। अब छिपकली के लिए हमारे दरसगाह में एक बार तो छिपकली आ गई तो 20-25 लड़के खड़े हो गए, भाई क्या हो गया भाई। बोले कि ये छिपकली आ गई, छिपकली आ गई तो खा जाएगी क्या तुमको, काहे कूद रहे हो। वही कहीं कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। तो अगर ये हमारे तलबा जानते कि छिपकली आ रही है सबक सुनने के लिए, हमारी क्लासमेट है ये, तो शायद नहीं कूदते, उसको जगह दे देते, ठीक है तू भी बैठ भाई। लेकिन यही तो एक पैगंबर में और आम लोगों में यही डिफरेंस है कि पैगंबर रहता है जमीन पर, अर्श वालों की बातें समझता है वो, फरिश्तों की बातें समझता है वो, जानवरों की भाषा है वो समझता है। पैगंबर के दरबार में ऊँट आ रहा है, पैगंबर खूब समझ रहे हैं, ये तकलीफ पहुंचाने नहीं, अपनी समस्या, अपना प्रॉब्लम लेके आ रहा है। आजा आजा, करीब आया, गोशे मुबारक के पास, कान शरीफ के पास मुंह ले गया और अपने लबो लहजे में, भाई जानवरों का तो एक ही लहजा साहब, मैं अरब गया, टर्की गया, आपके थाईलैंड गया, जानवरों की भाषाओं में मैंने देखा कि कोई तब्दीली नहीं। हम ही लोग जो है अजीब मिजाज है हम लोगों का साहब, बदलती रहती है भाषा हर 50-60 किलो। अरे आप साहब हम यूपी के हैं, हम बोल देते हैं, संभल के लोगों को भनक भी नहीं लगती, क्या बोल गए मौलाना। हमारे सलामी साहब है, हम बोलते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो यहाँ भी अगर अभी हम यहाँ के लोग बोले तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि किसी डब्बे में चंद पत्थर रख दिए गए, खड़बड़ खड़बड़ किया जा रहा, किसी डब्बे में चंद पत्थर रख दिए गए, पत्थर के टुकड़े यूं हिलाया जा रहा है वही तो साहब। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में ऊँट हाजिर है। अरब का भी ऊँट वही लहजा है जो इंडिया का ऊँट बोलता है, जो टर्की का, जो लंदन का, जो फ्रांस का ऊँट बोलता वही बोलेगा। और क्या है, कुत्ते भी वही है। बल 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 शुरू किया, सरकार मुस्कुराते रहे, हाँ अच्छा फहिम तो मैंने समझा, हाँ जान लिया, अच्छा चलो किनारे खड़ा कर दिया, ऊँट खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह ने उसकी प्रॉब्लम सुन ली। अब फरमाते ए उठो, एक साहबी को उठा, इधर आओ, ये देखो ये ऊँट खुला मोहल्ले से आया है, इसकी ये प्रॉब्लम है और इसका मालिक खुला है, जाके जरा बुला के लाओ ना। दौड़ा हुआ एक शख्स, एक साहबी दौड़े हुए गए, वो साहब दौड़े हुए आए, या रसूलुल्लाह हाजिर हूँ, ये तेरा ऊँट है? हाँ। क्या ये कंप्लेन लेकर आया है तेरे बारे में, ये तेरे बारे में कंप्लेन लेकर आया है, तू इसे चारा कम देता है, खाने पीने को भोजन कम देता है और इससे काम ज्यादा लेता है, ये कंप्लेन ले रहा है। जानवरों के साथ भी जुल्म बहुत बड़ा पाप है, बल्कि यूं कह लीजिए
कि जानवरों के साथ जुल्म जो है ये मुआफी नहीं होगा। दुनिया में कैसे मुआफी कराओगे भाई? अब कैसे पता चलेगा कि माफ किया नहीं? अगर कुत्ते को मार दिया आपने 2 लाठी और तो भाई कुत्ता भाई प्लीज माफ कर दो ना, तो कुत्ता कहेगा तीर मार रहा है क्या? तो जानवरों के साथ जुल्म, हमारे मुसलमान भाई यहां तशरीफ रखते हैं, सोशल समाज से लोग ताल्लुक रखते हैं, तो समझते हो कि हमारे मजहब इस्लाम में आप बताइए लोगों को कि जानवरों के साथ भी जुल्म को पाप करार दिया गया है, तो इंसान के साथ जुल्म को कितना बड़ा पाप करार दिया गया होगा। आप सोचिए, इंसान हमारा मुसलमान दहशतगर्द कैसे हो सकता है? जो पैगंबर का फॉलोअर होगा वो दहशतगर्द और आतंकवादी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस मजहब में जानवरों की हिफाजत का इतना बड़ा ख्याल है, उनके हुकूक की हिफाजत का इतना बड़ा ख्याल है, उस मजहब के लोग इंसानों के हुकूक की कैसी रियायत करते होंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तू आइंदा ऐसी हरकत नहीं करने का। तुम एक दूसरी रिवायत में यह है कि ऊंट आया था कंप्लेन लेकर कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक अपने बेटे के वलीमे में मुझे आज ज़बह करना चाहता हूं और मैं अभी कुछ दिन जीना चाहता हूं, मैं अभी कुछ दिन जीना चाहता हूं, गोया जिंदगी की खैरात मांगने आया था। यह है पैगंबर की शान। पैगंबर के दरबार में जानवर भी जिंदगी की खैरात मांगने आया करते थे। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि दरे रसूल पर मरने की तमन्ना कैसी, दरे रसूल पर मरने की तमन्ना कैसी, हयात मांग के लाऊंगा मैं मदीने से, हयात मांग के लाऊंगा मैं मदीने से, दरे रसूल पर मरने की तमन्ना कैसी। तो पैगंबर के दरबार में जिंदगी की खैरात मांगने आया करते थे जानवर। पैगंबर की शान ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से कहा, देख तेरा ये ऊँट अभी कुछ दिन तक जीना चाहता है, तो ऐसा कर इसे छोड़ दे। ऐसी बात है, रसूलुल्लाह कह रहे छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह के दरबार में वसीला लेकर के जानवर भी आया करते थे। मैं अजीब सोचता हूँ यार, ये जानवर भी वसीले के कायल थे। वरना तो परवरदिगार से रिक्वेस्ट कर लेता, परवरदिगार की बारगाह में गुजारिश कर लेता, इल्तिमास कर लेता। नहीं, उसने सोचा कि ये अल्लाह के बहुत बड़े महबूब बंदा है, इनका सहारा ले लो, इनका वसीला ले लो, अल्लाह अता कर देगा। तो जानवर भी वसीले के गोया कायल थे। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि लैंग्वेज हमारे मजहब इस्लाम में बहुत अहमियत की हामिल है, ज़बान। इसीलिए हमारा मजहब कभी भी किसी ज़बान के सीखने को मना नहीं करता। क्यों? हमारा इस्लाम आलमी मजहब है। अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो बरतानिया में अपनी दावत कैसे पहुंचाएंगे? अगर कन्नड़ नहीं सीखेंगे तो कन्नड़ में आकर के हम वही हाल होगा, ज़बान यार तुर्की और तुर्की मन नमी दाना। ये देखिए, जिसकी ज़बान है उसी की ज़बान में बात करो ना, तो वो आपसे करीब होने की कोशिश करता है, आपसे करीब आएगा। लेकिन हम यहाँ बड़ी शानदार अरबी में तकरीर कर दें, शानदार, और हमारे मौलाना सादिक साहब के लबो लहजे में उर्दू मुअल्ला यहाँ बोलना शुरू कर दे। हमारे मौलाना सादिक साहब उर्दू के ज़बरदस्त अदीब हैं, तशरीफ़ लाए हैं बॉम्बे से। तो उर्दू मुअल्ला में गुफ्तगू करूँ अगर मैं, तो साहब ये ऊपर से बाउंस हो जाएगी, बात बाउंस हो जाएगी। इसलिए मेरा मिजाज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में, कल्लिमुन्नास अला क़द्रे वक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनसे गुफ्तगू करो। आप देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात कितने सादा हुआ करते थे कि आम ज़हन का आदमी भी उसे समझ लेता था, और ज़हीन आदमी हो तो बहुत सारे हीरे और जवाहिर और मोती निकाल लेता वहां से। एक हदीस मैं बताऊं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबको समझ में आ गया। अब जो आला तरीन ज़हीन लोग होंगे वो अल इल्म में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का रखेंगे और
इल्म के कितने मानी आते हैं, इल्म किन किन माना पर बोला जाता है, इल्म की कितनी किस्में हैं, वो चक्कर में पड़े। आम आदमी तो इतना समझ करके खुश हो गया कि सरकार ने फरमाया है कि इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। खलास। अब और लोग उसमें घुसते रहे, निकलते रहेंगे, हीरे मोती जवाहिर निकलते रहेंगे। तो रसूलुल्लाह बड़ी सादा जबान इस्तेमाल करते थे। आपने मिशकात पढ़ी होगी, पढ़ा रहे होंगे, आप देख लीजिए कहीं बहुत ज्यादा आपको उलझना नहीं पड़ता है। हाँ, उलझाना है तो उलझाइए अपने आप को। जैसे कल मैंने भाई वो हदीस शरीफ में कलिमत आने हबीबत आने रहमान, बहुत सादा है, लेकिन अब उसमें हमको उलझना है तो घुसेंगे अंदर। तो समुंदर है साहब, अल्लाह के रसूल की जबान, उनकी बात समुंदर है, समुंदर। कोई लहरें देख करके काम चला लेता है, कोई अंदर घुस के मोती और सीप निकालता है। कोई लहरों से काम चला लेता है साहब, लहरा जाता है देख करके सुन करके। तो बहुत खुशी की बात है, हमारे अजीज गिरामी मुतहर्रिक फ़आल हज़रत मौलाना जावेद साहब मिसबाही ने बताया कि हमारे बीच में जरा से सबको देख नहीं पा रहा हूँ माशाल्लाह। तो हमारे मौलाना जावेद साहब, बहुत वो थोड़ा सा मुख्तसर है ना, तो थोड़ा सुन जाते हैं, मेरे कहीं चले तो नहीं गए। तो मौलाना जावेद साहब माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक फ़आल, जामिया शफिया में लोग रहते थे तो नहीं समझ में आता था कि क्या क्या करेंगे, लेकिन वाकई हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का जो फैज़ान है बड़ा टूट टूट कर बरस रहा है। हम कहते हैं कि जो अब्र वहां से उठा है वो सारे जहां पे बरसा है, जो अब्र वहां से उठा है सारे जहां पे बरसा है, और जो अब्र वहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया था, उनका एक कौल है, जमीन के ऊपर काम जमीन के नीचे आराम। तो माशाअल्लाह यहाँ टीम इकट्ठा है, हमारे अहबाब हैं सब, हमारे शागिर्द तो हम नहीं कहेंगे, अहबाब हैं, हमको इनसे सीखने का मौका मिला बहुत कई साल तक। ये हमारे राज़िक साहब हैं, अब्दुल राज़िक साहब, इनसे 4 साल तक हमने सीखा। ये हमारे काशिफ साहब हैं, इनसे भी हमने सीखने की कोशिश की। एक डॉक्टर क्या है, उसके उस्ताद मरीज होते हैं। डॉक्टर के उस्ताद कौन होते हैं? मैं समझता हूँ मरीज होते हैं। ऐसी क्लास टीचर के लिए सबसे बड़े उस्ताद क्या होते हैं? उनके स्टूडेंट होते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए, तभी कुछ सीख मिलेगा, वरना तो हम टेढ़े बेड़े बैठे रहेंगे, बड़े जुब्बा फुब्बा बना करके, और पता चले तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल आप लोग तशरीफ लाए हैं, खैर मकदम मरहबा, और बहुत बेतकल्लुफ बोल दीजिएगा कि मौलाना बंद करो, ठीक है? नहीं, देखिए हम आपस में बात कर रहे हैं ना, कि आपस में ज़रूरत होगी, हाजात हैं, तो हमें तो नहीं समझ में आएगा, उसे हम भी समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि शायद अब नहीं होना चाहिए। तो दरूद शरीफ पढ़िए आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिल किराम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मज़हब इस्लाम एक आलमी मज़हब है और इसके बहुत सारे तकाज़े हैं। नंबर 1 तकाज़ा तो यही है कि हमें सारी लैंग्वेज सीखना है, तभी हम अपनी बात गैरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए नंबर 1 बात यह है कि हमारे मज़हब इस्लाम में लैंग्वेज सीखने पर कोई पाबंदी नहीं। हमारा नारा यह है कि हर मुल्क मास की मुल्क खुदाए मास। तो ऐसी हर जबान हमारी जबान है, इसलिए कि हमारे परवरदिगार की पैदा की। हर जबान हमारी जबान है, इसलिए कि हमारे परवरदिगार की पैदा की हुई है। हम सारी जबानों से प्यार करते हैं और सारी जबानों का खैर मकदम वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन इन्हीं जबानों में एक जबान हमें सबसे प्यारी और सबसे अफजल लगती है। वो क्यों? वो हमारे हबीब की जबान है, हमारे महबूब की जबान। यूँ तो हमारे महबूब की सारी जबान है, हमारे महबूब ने इसको यूज करने में चॉइस कर लिया था, बस फर्क ये है और कोई बात नहीं है। बता तो चुका मैं, सारी जबानें जानते थे, लेकिन ज्यादा यूज इसी को करते थे, यूज करने के लिए इसी को चॉइस कर लिया था, इसलिए ये ज़बान हमको बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। और हमारे परवरदिगार को भी ये ज़बान बहुत भाई, इतना भाई कि सारे जन्नतियों की ज़बान अरबी कर दी गई। जन्नत में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग, ये लोग तो बोलेंगे माशाअल्लाह अदीब हैं, हम भी बोलेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ अरबी बोलेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में भी बोलेंगे आप, ठीक। तो ज़बान नंबर 1। नंबर 2 आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैं मुख्तसर गुफ्तगू को समेट रहा हूँ।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इक्तिसादी मसाइल। हमारा मज़हब हमें इक्तिसादी एतबार से भी, इकोनॉमिक प्लेटफार्म पर भी हाई लेवल पर देखना चाहता है, बहुत हाई लेवल पर देखना चाहता है हमारा मज़हब इकोनॉमिक एतबार से। यही वजह है कि हमारे कुरान ने जो आलिम दीन बनने के लिए हमें हिदायत की, तो ये नहीं कहा कि सब लोग मौलाना बन जाओ, सब लोग मुफ्ती बन जाओ, ना ना ना। वही गुंजाइश दे दी है, बहुत अच्छी खासी गुंजाइश, स्पेस दे दिया हमें। क्या? फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। तुम में का एक गिरोह क्यों नहीं कूच करता, क्यों नहीं निकल पड़ता? कोई मुबारकपुर जाए, कोई जमदाशाही जाए, कोई दरभंगा जाए, कोई पटना जाए, कोई बॉम्बे जाए, कोई हैदराबाद जाए, कोई केरला जाए, क्यों नहीं एक गिरोह, फकत एक गिरोह, पूरे गुलबर्गा के लोग नहीं, पूरे गुलबर्गा के लोग नहीं, या पूरी फैमिली के सब लोग नहीं, तुम में का एक गिरोह, फकत वल्ली वन एक गिरोह, फकत एक गिरोह निकले। फलौला नफरा, क्यों नहीं कूच कर लेता? अल्लाह शौक दिला, क्यों नहीं कूच कर लेता एक गिरोह? काहे लिए? ताकि दीन की समझ हासिल करे, दीन का ज्ञान, दीन की बात सीखे। क्यों नहीं कूच कर लेता एक गिरोह? मैं सोचने लगा, हमारे परवरदिगार, सिर्फ एक गिरोह को परवरदिगार ने चॉइस किया, एक गिरोह, बाकी सारे गिरोह आपके लग जाएं। कोई वकील बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन जाए, कोई लीडर बन जाए, नेता बन जाए। जी, कहीं भी हमारे लिए बाउंडेशन नहीं, कहीं पाबंदी नहीं, नो नो नो, एकदम पाबंदी नहीं। हम लीडर भी बन सकते हैं, शरान जायज है। मैं मुफ्ती भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत लिखता हूं, दारुल-इफ्ता में बैठता हूं, ठीक है, तो मैं एक फतवा भी बाहिस्ते मुफ्ती बता रहा हूं। लीडर बनना भी जायज है, इंजीनियर बनना भी जायज है, वकील बनना भी जायज है, बिजनेस करना भी जायज है, बिजनेसमैन बनना भी जायज है। अपर क्लास के बिजनेसमैन बनिए आप, जायज है। सारे महाज पर आपको जाने की इजाजत है, हमारी शरीयत कहीं भी आपको पाबंद नहीं करती। सारे महाज पर आप जाइए। हाँ, एक गिरोह को तैयार कर लीजिए, एक गिरोह आपका तैयार होना चाहिए जो दीन की समझ हासिल करे। कुरान मजीद कहता है, फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। तुम में का एक गिरोह चाहिए जो कूच करे दीन की समझ हासिल करने के लिए, वो दीन की समझ हासिल करे। वलयुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, जब सीख कर आए, मसलन मुबारकपुर से सीख कर गुलबर्गा आ गए, केरला से सीख कर गुलबर्गा आ गए, बॉम्बे से सीख कर गुलबर्गा आ गए, तो क्या करे? इज़ा रजऊ इलैहिम, तब लोगों को डराए। क्या डराए? बिजनेस इस्लामी हुदूद के अंदर करना, वकालत इस्लामी हुदूद के अंदर करना, लीडरशिप, राजनीति और पॉलिटिकल साइंस इस्लामी हुदूद के अंदर करना, कारोबार इस्लामी हुदूद के अंदर करना। इंजीनियरिंग पढ़ लिया तुमने, इस्लामी हुदूद के अंदर कंट्रोल में रहना। क्योंकि इस्लाम क्या है? एक्सेप्ट कर लेने का नाम है इस्लाम। इस्लाम क्या है? एक्सेप्ट कर लीजिए, दिल की गहराइयों से, दिल की अथाह गहराइयों से एक्सेप्ट कर लीजिए, यही तो इस्लाम है। किसको एक्सेप्ट कर लें? किसी नेता को नहीं, परवरदिगार को एक्सेप्ट कर लीजिए, दिल की अथाह गहराइयों से परवरदिगार को तस्लीम कर लीजिए, इसी का नाम एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस्लाम इसी का नाम है। तो इज़ा रजऊ इलैहिम वलयुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, आकर के डराएं लोगों को। एक गिरोह ऐसा चाहिए। अब जब अगर ये डराएं तो आपको गौर से सुनना चाहिए। आप वहां पर अपने अक्ल का घोड़ा न दौड़ाएं कि मौलाना साहब आप कह रहे हो कि 3 तलाक देना ये अपराध है। क्यों? हम 3 मरतबा रोटी तोड़ के खाते हैं तो अपराध नहीं, हम 3 कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो अपराध नहीं, हम 3 आम खा लेते हैं तो अपराध नहीं। ये क्यों आखिर अपराध है? ये अक्ल का घोड़ा मत दौड़ाओ। इसलिए कि हर आदमी के अलग अलग क्राइटेरिया। एक डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमएस है, एमडी है,
वो बुखार में पीला टैबलेट देता है हमको, या ग्रीन कलर का देता है, या ब्लैक कलर का देता है। तो अगर पेचिस में भी वही कलर दे दे तो क्या हम और आप डिस्कस करते हैं? डॉक्टर साहब, आपने अभी 15 दिन पहले मेरे को आपने बुखार में ये ग्रीन कलर का दिया था, आज तो पेचिस है, आप फिर ग्रीन कलर का काहे को दे रहे हैं? अगर इस तरीके की बात करेंगे ना तो MBBS डॉक्टर MS MD बोलेगा खसके क्या, इसको दूसरा भी टैबलेट दे दो। अपने कंपाउंडर को बोलेगा इसको एक और टैबलेट बढ़ा दो, कुछ खसके क्या। मेरा ख्याल से ऐसे ही होगा। आप किसी लॉयर के पास, लॉयर भी होता है, लॉयर के पास पूछे आप, हमारा जो भी बोलता है लॉयर, इसमें कोई हो तो बुरा मत मानिएगा भाई, देखिए होते हैं बातें, हमारा मौलवियों में भी होते से ऐसा नहीं हम खाली लॉयर के बारे में पीछे पड़े नहीं, हमारों में बहुत ऐसे होते हैं। दिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, है सर पे टोपी बाल तो रोटी के वास्ते, है लाल पीला रुमाल तो रोटी के वास्ते। तो अपने में भी ऐसा नहीं है। मैं आप लॉयर साहब माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी मुझे बड़ा दिक्कत हो जाती है बाद में, आप तो हजरत हमें को ले लिया क्यों आपने हमें, तो इसलिए मैं मौलवियों को भी लेता हूँ। सब में क्वालिटी है अलग अलग, लो क्वालिटी अपर क्वालिटी सब में तो होना है ना, ये प्रोडक्ट है ना भाई, तो होने। तो मेरे भाई, हमें और आपको सच्ची बात यह है कि हमें कोई भी हो, सब लोगों को इस्लामी हुदूद के अंदर ही काम करने की जरूरत है। और जब ये आए तो इनसे इस तरीके की बेवकूफ़ी की बातें ना की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मौलाना लोगों से करते हैं। डॉक्टर के पास नहीं करते, इंजीनियर के पास नहीं करते, लॉयर के पास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कि करते हैं आप लोग? किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं क्या कि सुनिए डॉक्टर साहब, आपको ऑपरेट करना है ना, बोलता है यहाँ ना, मैं सोचता हूँ आप यहाँ से करो ऑपरेट। बात सुनो डॉक्टर साहब, ऑपरेट करना है ना अपने को, दिमाग का ऑपरेट करना है, इधर से कर दो ना। नहीं बोलते, बिल्कुल अपने आप को हवाले कर देते हैं। जी सरकार हाजिर है, जैसे चाहे कीड़े पाड़े। हद ये कि आप अपने आप को बेहोश करा लेते हैं, इतना ज्यादा हवालगी। मेरे अजीज, काश ऐसी ही दीवानगी, ऐसी बेहोशी का आलम आपको उलमाए किराम के दरबार में होता तो आज वल्लाह बता रहा हूँ ये हालात हमारे ना होते जो आज बिगड़े हैं। दीवार क्या गिरी मेरे ऊंचे मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए। ये मोदी और अमित शाह में दम था, आज टिप्पणी करते, तनकीद करते हमारे इस्लामियात पर, हम जबान पकड़ करके खींच लेते। लेकिन दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इस्लामी नाम रखने वाले लोग आज हमारे उलमाए किराम से डिस्कस कर रहे हैं। 3 तलाक इकट्ठे के ऊपर जाती है, नहीं पढ़ना चाहिए। ये तलाक से कैसे इतनी जल्दी से औरत निकल जाती है? इन गधों से पूछिए आप, जितनी आसानी से एक औरत अजनबी माहौल की, अजनबी इलाके की तुम्हारे हिमालय में आ जाती है, जितनी आसानी से, उतनी आसानी से वो जा भी सकती है। वहां क्यों नहीं तुमने सोचा कि एक कबीलतों की बुनियाद पर एक अजनबी लड़की, एक अजनबी माहौल की परवरदा शहजादी तुम्हारे कंट्रोल में कैसे आ गई? कभी सोचा तुमने? वहां तो नहीं सोचते। जब तलाक दे देते हो, निकाह से निकल जाती है, तो उलमाए किराम पर धब्बा लगाते हो, उलमाए किराम पर बट्टा लगाते हो, कहते हो कि मौलाना लोगों को सोचना चाहिए। हमारा 20 साल का रिश्ता, हमारा 50 साल का रिश्ता एक वर्ड में कैसे इधर से उधर हो गया? मेरे अजीज, ये सब जहालतें, ये सब आपकी जो बेइतदालियां हैं कैसे पैदा हुई? इसलिए कि आप भूल गए कि इस्लामियात एक समुंदर है, जो समुंदर की तह में घुस करके मोतियां निकालता है। उससे पता लगाइए आप कि इसमें लॉजिक क्या है, उसमें हिकमत क्या है। लेकिन लॉजिक जानने की कोशिश कीजिए। हम उस पर भी मना नहीं करते, हम समझाने की कोशिश करते हैं। किसी डॉक्टर के पास, किसी इंजीनियर के पास, किसी लॉयर के पास जाकर के आप डिस्कस करना शुरू करते हैं, वो आपको रद्दी की टोकरी उठा करके फेंक देता है। काश आप समझते कि ये भी एक बहुत बड़ा शोभा है, बहुत बड़ा शोभा है ये।
यही शोभा तो है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। जानवरों की सब से निकाल कर आपको अशरफुल मखलूकात की सब में लाकर के खड़ा करने की कोशिश करता है। इस्तिंजा करना ये सिखाता है आपको, पानी पीना ये सिखाता है आपको, खाना खिलाना ये सिखाता है आपको, क्या क्या नहीं, जिंदगी के सारे शोबे में आपको एक मुहज्जब इंसान, एक कल्चर का इंसान बनाने की जो तहरीक है वो सिर्फ मजहब इस्लाम में है। तो इसलिए उलमाए किराम से आप करीब हो। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि उलमाए किराम में भी अलग अलग क्वालिटी आ गई है, इसलिए बहुत जांच के परख कर एक मुंतखब कर लीजिए। हमारे पीर मुर्शिद हुजूर आसनुल उलमा जो हजरत अमीन मिल्लत मारारा शरीफ, उनके वालिद गिरामी है, कहा करते थे कि इंसान को 3 शख्स को चुन लेना चाहिए। नंबर 1, जायदाद और प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए एक लॉयर, बैरिस्टर, और बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए। ऐसी अपने दीनियात के, अपने मजहबियात के, अपने इस्लामियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुफ्ती को चुन लेना चाहिए। और वहाँ पर हवालगी का मंजर होना चाहिए, सपुर्दगी का, कि हजरत ने जो फरमा दिया ठीक। बताइए वो 11 साल 15 साल पढ़ करके उस तह तक पहुंचा है, आप 2 मिनट में जान लेना चाहते हैं कि 3 तलाक इकट्ठे कैसे पड़ जाती है। 2 मिनट में जान लेना चाहते हैं आप। एक कप चाय पिलाया मुफ्ती साहब को, अच्छा मुझसे बताइए जरा से ये 3 तलाक कैसे पड़ जाती है इकट्ठे। वो 9 साल 11 साल तक पढ़ा है। अब एक इंजीनियर से मैं उलझ गया साहब, मैं इस कस्तन उलझा था, कस्तन जानबूझ के उलझा था, वो बहुत ज्यादा मुझे उलझा था। मगर ये बताइए कि जहाज ये आखिर इतना वजन लेकर के कैसे उठ जाता है? हम तो कभी नहीं उठते, उठने की कोशिश भी करते नहीं उठते। मौलाना साहब को समझाना तो मैंने 2-3 मरतबा हूँ कहा, आप नहीं समझ पाएंगे हजरत, हमने इसमें 7 साल रिसर्च किया, पढ़ा है। मैं कहा उसमें आप भी नहीं समझ पाएंगे जो अभी 3 तलाक के बारे में आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे नाम बता दूं, मैं खाली हवा में नहीं बोलता हूँ। अबू हिशाम इंजीनियर है, बहुत अच्छे, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, भदोही के रहने वाले। ऐसे कभी कभी सवाल करते हैं लोग कि आप लोगों ने मदरसा कायम किए इतने दिन से, सिर्फ हाफिज मौलवी बनाते हैं, एक भी डॉक्टर नहीं बनाते आप लोग, एक इंजीनियर नहीं बनाते हैं। बोला कि ये बताओ आप बेचू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कितने मुफ्ती निकले इतने दिन से? मेरा मुंह देख रहे भाई, क्या देख रहे भाई? आप ये कालीन बनाते हो, कारपेट, आप टमाटर क्यों नहीं बेचते इसमें लाके? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कहा आप क्या बात कर रहे हैं? मदरसे से और क्या निकलेंगे मेरे भाई? मदरसे से मौलवी और हाफिज निकलेंगे, और क्या निकलेंगे? और क्या चाहते हो आप? तो अज़ीज़ान गिरामी, माशाअल्लाह उलमाए किराम की बातें आप, जैसे आप एक डॉक्टर के यहाँ जाकर के अपने आप को हवाले करते हैं, ऐसे उलमाए किराम की बारगाह में भी हवाले कीजिए। मैं नहीं कहता कि सारे आलिम, किसी एक को तो चुनिए, आप जांचिए परखिए, चुन लीजिए, आप उनके हवाले कीजिए। आप अपने बिजनेस के मामले में सूद क्यों हो जाता है, ये सूद क्यों नहीं होता है, अभी ये बैंक के इंटरेस्ट के बारे में बड़ा सवाल होता है। भाई आप किसी मुसलमान को पैसे दे करके ज्यादा लेंगे, आप 10,000 दिया आपने और साल भर में आपने उससे 12,000 वसूल कर लिया, तो ये नाजायज हराम होगा। लेकिन यही आपने बैंक में रख करके, इंडियन बैंक में रख करके आपने 10 का बजाय 12 ले लिया, तो ये जायज़ होता है। क्यों? सूद का जो कारोबार है ये मुसलमान के दरमियान, वो भी कमी बेशी दोनों हराम है। लेकिन गैर मुस्लिम के साथ अगर करते हैं आप और आपको ज़्यादा मिल रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो हमारी शरीयत ने उसको जायज़ करार दिया है। हम लोग क्या करें, हम लोग बताते हैं, फिर भी हदीस शरीफ बताते हैं, हालांकि बताने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जब तक हदीस शरीफ न बताओ, कुरान मजीद की आयत से साबित ना करो, हमारे इस्तिफ्ता अतात करे, बय्यनू तूजरू बिल किताब व सुन्ना। या अल्लाह, ये किताब और सुन्नत का माना समझता भी है, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कीजिए। तो ऐसी डॉक्टर के यहाँ जाओ कि पेचिश की दवा दीजिए,
किसकी रोशनी में? मांगो जरा सा, डंडे लेके दौड़ा लेंगे सब। उनमें फ्री मिल रहा है ना, सब फ्री मिल रहा है। तो पेजिस की दवा दीजिए और किसकी रोशनी में? लंदन की जो लेबोरेटरी है उसकी रोशनी में दीजिएगा। क्या बाकी अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी कौम मुस्लिम की। इस्लामियात को लोगों ने परचूनी की दुकान बना रखा है। हाँ, बैगन और आलू से भी, बटाटे से भी सस्ता मसला है। जैसे चाहते सौदा करते हैं लोग, जैसे चाहते बात करते हैं लोग। हम क्या है? देखिए शेर साहब, देखिए असल में देखिए शेर साहब, इसमें परेशान। देखिए शेर साहब, देखिए वकील साहब, देखिए डॉक्टर साहब, असल में देखिए, असल में हदीस शरीफ में तो है, लेकिन आप उसको क्यों नहीं समझेंगे? कि क्या तुम समझोगे यार? तुमने मदरसे का गेट नहीं देखा, तुमने अरबी ज़बान की ABCD नहीं पढ़ी, और तू हदीस शरीफ समझने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये तो ऐसे ही होगा बेवकूफ़ी कि किसी मौलवी ने मेडिकल कॉलेज का चेहरा नहीं देखा और ऑपरेट करने के चक्कर में पड़ा हुआ। मेडिकल कॉलेज का गेट नहीं देखा और ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया। उसको मार्केट में लोग रहने देंगे? सीधे किसी पागल खाने में ले जाकर रख देंगे। अब हम नहीं बोलना चाहते भी क्या क्या बोले आपको। मेरे अजीज, हालात बड़े खराब है। मजहबियात में भी अपने आप को हवाले करने की जरूरत है, सबूत करने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि सारे मौलवियों को, लेकिन किसी को तो चुन लो भाई, किसी को तो भरोसे। देखिए, जब तक किसी पर भरोसा नहीं करेंगे आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। मैं आया, कहाँ? हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा। कौन सा आपके बेटे ड्राइवर? खलील साहब। हमको एक मतलब भी हमने एतराज नहीं किया कि भाई इसी तरीके का रोड तो उधर केरला की तरफ भी जाता था, आप किधर लेके जा रहे हो? मैंने एक मतलब भी नहीं कहा, मैंने अपने आप को हवाले कर दिया, सीधे हवाले कर दिया, भरोसा किया मैंने। और माशाअल्लाह मौलाना जावेद साहब से मुलाकात हुई। अगर मैं वहां पर डिस्कस करता खलील साहब से, बार बार कम एतराज करता कि बाबा ये काला रोड तो किधर जा रहा है? इधर जाएगा भाई साहब, ये केरला जा रहा होगा, इधर कहाँ लेके जा रहा है? किधर भी लेके जाता, परेशान हो जाता वो, मुझे कहीं उतार के भाग लेता कि तू यहीं उतर यहीं उतर। तो हम लोगों का दिल गुर्दा साहब बर्दाश्त करते हैं। क्यों सर? बहुत झेलना पड़ता होगा आप लोगों को, बहुत झेलना पड़ता है। बर्दाश्त करते, भगाते नहीं है, समझाते हैं, कोशिश करते हैं। बैठिए भाई, चाय भी पिलाते हैं। हाँ, चाय भी पिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉकेट की चाय पिलाता हूँ। तो अब हालात ये देखे आप कि हम लोग कितना कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्या इस्लाम वाकई इतना गया गुजरा हो गया आपके लिए? है? इस्लाम के जो माहिरीन हैं वो आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं और आप फिर भी कूदे चले जा रहे हैं। अज़ीज़ गिरामी, आपको अपने बिजनेस के मामलात में इस्लामियात के माहिरीन से हमेशा कनेक्ट रहने की जरूरत है। बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारा मजहब जो है हमें इकोनॉमी एतबार से बहुत डेवलपमेंट देखना चाहता है। इसीलिए हमें कहा गया कि एक गिरोह इधर आए, बाकी गिरोह उधर निकल जाए। अब मैं आता हूं बहुत जल्दी अपने टॉपिक पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया, उतुरबुल माश इंदा शवातीन ना, समुंदर के किनारे रोजी तलाश करो। मैंने जब हदीस शरीफ पढ़ी तो मैं अजीब हैरत में पड़ गया। या अल्लाह, समुंदर के किनारे अल्लाह के रसूल ये फरमाते किसी शहर में जाकर के रोजी तलाश करो। हमारे अजीब होता साहब, ये देखिए नहीं, ये तो दीन सिखाने आए हैं। मतलब हमारे इलाके के लोग बॉम्बे, केरला, हैदराबाद, कहाँ रोजी तलाश करने के लिए, मैंने माशाल्लाह ये लोग दीन सिखाने आए। तो रोजी तलाश करने के लिए बॉम्बे में कितने पड़े हैं मेरे गांव के? मेरे गांव, पूरा गांव पड़ा हुआ साहब, भिवंडी में, बॉम्बे में भी काफी लोग पड़े हुए रोजी तलाश करने के लिए, शहरों में आते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं समुद्र के किनारे रोजी तलाश करो। मैं सोचने लगा, या अल्लाह क्या बात है, समुद्र के किनारे क्या मिलेगी? मछलियां मिलेंगी, सीप मिलेंगे, कंकर और पत्थर मिलेंगे, रेता मिलेगा, और क्या मिलेगा? वो
लेकिन नहीं, जब मैं और उसमें गहराई में उतरना चाहा तो देखा मैंने कि नहीं यार, समुंदर के जरिए अल्लाह के रसूल फरमाना चाहिए समुंदर के जरिए तुम बिजनेस करो। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो समुंदर के द्वारा होता है, समुंदर थ्रू होता है। आप देख लीजिए वही शहर कामयाब है बिजनेस के एतबार से, सबसे ज्यादा कामयाब कौन सा शहर है? जो समुंदर के किनारे। और अल्लाह के रसूल का ये इरशाद गिरामी मेरे ख्याल से उन माहिरीन के दिमाग में था, इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े जो शहर हैं वो समुंदर के किनारे बसे हुए। आप निगाह दौड़ा लीजिए, या तो किसी नदी के किनारे बसे हुए होंगे, किसी नदी के किनारे बसे होंगे, या तो किसी समुंदर के किनारे। आप कलकत्ता देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, केरला कालीकट देख लीजिए आप। तो बिजनेस का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो समुंदर है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस वही से। दूसरी एक आयत मेरे सामने आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब कुल, ए रसूल कह दीजिए, सीरू फिल अर्द। कुल, ए हबीब, ए पैगंबर, अल्लाह फरमाता है अपने पैगंबर से, ए पैगंबर कह दीजिए, जनता से कह दीजिए, पब्लिक से कह दीजिए। आप क्या कहिए? सीरू फिल अर्द। वहां पूरी पब्लिक मुराद है, पूरी पब्लिक से कहिए सीरू फिल अर्द। निज़ाम कायनात परवरदिगार को चलाना है, अल्लाह सिखा रहा है, सीरू फिल अर्द। हम लोग मौलाना लोग और जो अरबी अदब के लोग हैं वो कहेंगे कि फी बमाना आला है, फी बमाना आला है, जमीन पर चलो। जमीन में कहाँ चलेंगे? लेकिन नहीं, साइंसदानों ने समझा कि नहीं, कुरान कह रहा है कुछ है इसमें, जमीन में चलो तभी तो सोना मिलेगा, जमीन में चलो तभी तो तांबा मिलेगा, पीतल मिलेगा, जमीन में चलो तभी तो पेट्रोल मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है तो उसको उसकी हकीकत पर रखा जाए, सीरू फिल अर्द, जमीन में चलो। तो जमीन में जब चलोगे तभी कहीं से सोना निकालोगे, कहीं से तांबा निकालोगे, कहीं से पीतल निकालोगे, कहीं से पेट्रोल निकालोगे। बहुत सारे मादनियात खजाने तो जमीन के अंदर है जनाब। हम लोग जमीन के ऊपर दौड़ते रहे और क्रीम माल कोई और लेकर चला गया। हम लोग जमीन के ऊपर दौड़ते रहे, और जिन लोगों ने समझा कुरान को कायदे से, वो जमीन के अंदर घुस गए और पेट्रोल निकालना शुरू कर दिया, तांबा निकालना शुरू कर दिया, सोना निकालना शुरू कर दिया, कोयला निकालना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर जाएंगे तभी तो ये सब मिलेगा। एक दूसरी आयत मेरे सामने है कुरान मजीद की, फैज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है जब नमाज कंप्लीट हो जाए तो वही बैठे मत रहो, वही बैठे मत रहो। फैज़ा क़ुदियतिस सलात, जब नमाज कंप्लीट हो जाए, फंतशिरू, तो दौड़ो, फैल जाओ। कहाँ? कायनात में फैल जाओ। जो ही गुलबर्गा में बैठा रहता है वो बहुत कम नफा कमा पाता है, और जो दौड़ता है ना, फंतशिरू का इंतशार का जो माना समझता है, तो वो लाएगा बॉम्बे से यहाँ उठा करके 10 रुपया पर बेच देगा। और यहाँ वाला जो बेचता है बेचारा 1 रुपया पर, तो पूरा तो ले लिया उसने, जो बॉम्बे से लेकर आया, जो कलकत्ता से लेकर आया माल, जो बनारस से लेकर आया माल। कुरान कहता है फैज़ा क़ुदियतिस सलात, जब नमाज कंप्लीट हो जाए, फंतशिरू, तो दौड़ो। कहाँ दौड़ो? फिल अर्द, दोनों माना रखिए, जमीन पर दौड़ो, जमीन में दौड़ो। ये वाला भी ले लीजिए कि फंतशिरू फी है, फी बमाना आला, जमीन पर दौड़ो, जमीन में दौड़ो, दोनों माना लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान में बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, हमारी अहादीस में, सुनन में बहुत सारे शवाहिद मिलेंगे जो आपको बहुत ऊंचे लेवल पर देखना चाहता है। इसीलिए हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप घबरा तो नहीं रहे? मेरा क्या मामला है ना कि मैं लगता है कि बात कर रहा हूँ और बातों से बात निकलती रही, बहुत सोच कर नहीं आया था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। बहुत सोच समझ के मौलाना जावेद साहब ने थोड़ा सा कहा अभी, मैंने चलो ठीक है, तो बस ऐसे ही बोले चला जा रहा हूँ, बातों से बात निकलती रहती है। एक बात याद आ गई, बस मुख्तसर खत्म कर बस थोड़ा सा एक तो कह रहा था मैं कि कुरान ने ये कहा कि फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में चलो और जमीन पर चलो।
जमीन में चलो, जमीन पर चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे तरीके हम लोगों को सिखाया आपने और शौक दिलाया कि तुम्हें भिखारी बन करके नहीं रहना है। जाहिर सी बात है, जो एक्सपोर्टर होगा, इंपोर्टर होगा, वो भिखारी होगा नहीं, वो भीख देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए भीख मांगने को सबसे बहुत बड़ा पाप करार दिया है। अस्सवालु ज़ुल्म, भीख मांगना जिल्लत का काम है। और मुसलमान जलील नहीं होता है। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए। तो भीख मांग करके अपने आप को क्यों जलील करेगा कोई? इसीलिए रसूलुल्लाह ने फार्मूला बताया, जलील होने से बचना है तो बिजनेस को टॉप क्लास का पकड़ो, कारोबार टॉप क्लास का करो, इल्म भी सीखो तो टॉप क्लास का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर में लोग उठेंगे तो जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो दूर से पहचान लिए जाएंगे। और कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आगे क्या है? उसी में एक जगह हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। इस जुमले पर मैंने जब गौर किया कि वो लोग भी कामयाब हैं, कद के ज़रा अल्लाह कह रहा, कद ने पक्का है, कामयाबी बिल्कुल पक्की है। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और वो लोग जो ज़कात देने का काम करते हैं वो कामयाब। जो ज़कात देने का काम करेंगे तो उनको कमाना तो पड़ेगा भाई। जो ज़कात देने का काम करेंगे उनको कमाना तो पड़ेगा। तभी तो गोया अल्लाह ताला हमें कमाई पर शौक दिला रहा है, कमाई का राज बता रहा है अल्लाह ताला। और रसूलुल्लाह ने कितनी मज़ब्बत फरमाई भीख मांगने वालों की। हमेशा इंसान कमाने वाला बन करके रहे। एक बात एक बुजुर्ग की, बस उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग है, अल्लाह वाले, कपड़े बेचा करते थे, घूम घूम कर कपड़े बेचा करते थे। एक दिन तिलावत कर रहे थे तो तिलावत करते करते उनकी निगाह एक आयत पर पहुंची, उमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। धरती पर जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, जमीन पर जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, सबको रोजी देना मेरे जिम्मा है। ये कौन कह रहा है? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। जो वादा कर लेता तो वादा से वो मुकरता नहीं है, वो कह रहा है। वो भी इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, वो भी जुमले इस्मिया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। हजरत वो बुजुर्ग थे तो उन्होंने सोचा, हाँ यार बात तो सही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं क्यों बिला वजह दौड़ रहा है इधर उधर, जब अल्लाह रोजी देने वाला है। अभी सोच ही रहे थे, एक पेड़ के नीचे अपना सामान रख करके आराम कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार तो तिलावत तो आयत तो बड़ी अच्छी है, ये मतलब मैं इधर उधर सर फिरा घूम रहा हूँ, यहाँ वहाँ, अब सदका कर दूँ सब चल करके, क्या फायदा, अल्लाह देगा। अभी सोच ही रहे थे कि एक परिंदे पर निगाह पड़ी बगल में कि उसका पाँव टूटा था, पर उखड़े थे। अच्छा रुको, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसको देता है कि नहीं देता परवरदिगार। बैठ गए जम करके साहब वही चेक करने के लिए बैठ गए। अभी बैठे ही थे, कुछ देर तक उसी को देख रहे, बड़े गौर से देख रहे, इसको कौन देता होगा, ये चल नहीं पाता, पर उड़ नहीं पाता, कैसे खाता होगा। और अल्लाह फरमाता है सबको देना मेरे जिम्मा है। अभी ये सब गौर कर रहे थे कि अचानक एक उड़ता हुआ परिंदा आया, चो चो करता हुआ, इसने मुंह खोला, उसने डाला ओ मेरे परवरदिगार, ये तो आयते करीमा की शानदार मिसाल मिल गई मुझको, मौला करीम पक्का। चलो वापस घर आए और पूरे माल सदका कर दिया और 0 सन्नाटा बन करके घर पहुंचे। बीवी ने पूछा माल क्या हुआ? कहा वो तो सदका कर दिया मैंने बीवी। बस सदका कर दिया? सब कहाँ सब, ये क्या कर दिया आपने? अभी 40 में 1 सदका कर देते हैं आप। या वरफा की ज़कात थी कि 100 में 97.5, 97.5 का 2.5 तो लाते। सूफिया की ज़कात, वरफा की ज़कात जानते कितनी है? 97.5%। 2.5% अपने लिए, 97.5 ज़कात में देते हैं।
97.5 ज़कात में 2.5 अपन लेते। तो बीवी ने दोनों कहा कि कुछ तो लाते, आप तो कुछ भी नहीं गई, कौन सी ज़कात निकाल दिया आपने, कौन सा सदका कर दिया आपने? कहा ये अल्लाह की जानिब से है मेरे पास। क्या क्या बात कर रहे हो भाई की बेटी? तो मैंने बीवी तिलावत किया और उस आयत करीमा की मुझे बिल्कुल उसका एग्जाम्पल मिल गया मुझे। अच्छा फिर क्या करोगे? अरे क्या करोगे, उस जब परिंदे अपाहिज परिंदे को परवरदिगार रोजी दे रहा है तो अपन तो नमाज भी पढ़ते, सब कुछ करते, चलते फिरते, हमें भी देगा। और तो अशरफुल मखलूकात है, देगा, बिल्कुल देगा परवरदिगार। चुपचाप बैठ गए। अब अल्लाह भी तो इम्तिहान लेता है ना अल्लाह। अब अल्लाह को ये बड़ा ये अदा अच्छी लगती है ना। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर पर जब ओज रखी गई थी ऊँट की, तो जो बारे नबूवत बर्दाश्त करे वो ओज क्या थी? जो बारे नबूवत बर्दाश्त, ऊँट की ओज क्या थी मौलाना साहब? झटका देते खत्म, पता नहीं कहाँ जाके गिरती फिर ओज। लेकिन नहीं, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? तो वो तो रसूलुल्लाह को मजा आ रहा था कि मेरा परवरदिगार मुझे इस हालत में देख रहा है कि मेरा हबीब मेरे लिए कितनी मशक्कतें झेल रहा है। बस तभी तो आज आई ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा। हे हबीब क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? मा अंज़लना अलैकल कुरान, हमने कुरान इसलिए थोड़ी नाज़िल किया है कि आप परेशान हो जाए। ये जुमले जब कोई मुहिब अपने महबूब से कहता होगा तो उसका मजा तो महबूबी को मिलेगा ना साहब। तस्वुरात में डूबिए आप, फिर मजे लीजिए इसके आप। मेरे अजीज अल्लाह के वो अल्लाह वालों ने अपनी बीवी को जवाब दिया, कहा कि ठीक है, लेकिन कई रोज हो गए साहब कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। मैंने कहा चेकिंग जरूरी है, कहीं दिखावा तो नहीं है ये चेकिंग। तो चेकिंग हो रही थी साहब, उनकी चेकिंग चल रही थी। बीवी गई पीर साहब के पास कि किसी की बात नहीं मानेंगे, अपने पीर की मानेंगे। जाके पीर से कंप्लेन किया, शिकायत किया कि वो मुरीद आपके कहाँ पहुंचा दिया आपने उनको, हाथ से आगे पहुंच गए। आजकल तो मुरीद जो है, अरे राम क्या बात है, मुफ्ती की हवा लग जाती तो मुफ्ती हो जाते हैं। तो आप क्या हुआ कि गई काकी, अरे समझाइए अपने मुरीद साहब को, काफी औलिया रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने तो साफ सदका कर दिया, घर पे कुछ भी नहीं खाने पीने को, बच्चे परेशान है, उनको समझाइए। अच्छा बुलाओ, बुला करके वापस लाए गए। आए पीर की बारगाह में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं तूने ये क्या किया भाई, तुमने सब सदका कर दिया? कहा हजरत सदका कर दिया। क्यों किया? तो देखिए वो कहते कि हजरत मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, उमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा पर पहुंचा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अल्लाह देगा तो क्या मतलब है, फिर देख भी लिया प्रैक्टिकल बिल्कुल, एक परिंदे का हाल देखा। तो फिर सामने कहा, अरे नादान तूने, आखिर तू उस अपाहिज परिंदे की तरह क्यों बन रहा है? क्यों नहीं उड़ते हुए परिंदे की तरह बनता कि खुद भी खा दूसरे को भी खिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को उसी उड़ते हुए परिंदे की तरह रहना है, खुद भी खाना है और दूसरे को भी खिलाते रहना है। वाखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।